ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट। आज हम हिंदी बी में 23 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। निबंध लेखन देखेंगे कि किस प्रकार से निबंध लिखा जाता है। आइए देखिए, निबंध का अर्थ होता है बंधा हुआ। निबंध में अपने विचारों को व्यवस्थित व कर्मबद्ध रूप में लिखा जाता है। निबंध को अंग्रेजी भाषा में ऐसे कहा जाता है, जिसका अर्थ है प्रयास करना। ठीक है, यानी ऐसे कहा जाता है, बंधा हुआ होता है और अंग्रेजी में इसे ऐसे कहा जाता है, विचारों को व्यवस्थित रूप में लिखा जाता है और जिसका अर्थ क्या होता है, प्रयास करना होता है। आगे देखिए, निबंध लिखने के लिए दिए गए विषयों के बारे में हम अक्सर पहले से ही जानते हैं। अध्यापक व माता पिता से बातचीत करके दिए गए विषय पर अतिरिक्त जानकारी भी जुटा सकते हैं। कई विषयों में कल्पना शक्ति का सहारा लेना पड़ता है। अब निबंध के अंग देखिए, कौन कौन से अंग होते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना 1 अनुच्छेद में लिखा जाता है। फिर विषय वस्तु 2-3 अनुच्छेद में लिखा जाता है। उपसंहार यानी समाप्ति 1 अनुच्छेद में लिखा जाता है। निबंध लेखन के कुछ उदाहरण। तो चलिए आज हम करते हैं मेरे सपनों का देश निबंध। ओके, प्रत्येक देशवासी अपने देश को उन्नति के शिखर पर देखना चाहता है। मेरा भी सपना है कि मैं अपने देश को खुशहाल और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता देखूं। मैं भारतवासी हूं और मुझे अपने देश पर गर्व है। प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध था। उस समय दूर देशों से व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे और इसकी सुंदरता और समृद्धि देखकर बहुत प्रभावित होते थे। परंतु आज यहाँ गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार और अशिक्षा का बोलबाला है। आगे देखिए, जब मैं रास्ते पर भीख मांगते और मजदूरी करते बच्चों को देखता हूँ, तब मुझे बहुत दुख होता है। मैं एक ऐसे भारत का स्वप्न देखता हूँ जहाँ बाल श्रमिक न हो, यानी जो बालक होते हैं बच्चों से श्रम न करवाया जाए, मजदूरी न करवाई जाए। सभी बच्चों को शिक्षा मिले और सबके लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों, जहाँ कोई बेरोजगार न हो, सबको काम के उचित अवसर मिले, कोई व्यक्ति भूखा न हो, ठंड से ठिठुरते तथा सड़कों पर सोते लोगों को भोजन, वस्त्र और घर मिले। मेरे सपनों के भारत में महिलाओं का सम्मान होगा, उन्हें भी वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो पुरुषों को प्राप्त हैं। अखबारों में छपी हिंसा, भ्रष्टाचार और हत्याओं की खबरें पढ़कर मुझे बहुत कष्ट होता, बहुत दुख होता है। मेरे सपनों के भारत में इनका कोई स्थान नहीं होगा। मेरा सपनों का भारत स्वस्थ और सुंदर होगा, वहाँ चारों ओर खुशहाली तथा हरियाली होगी और शिक्षा का प्रकाश होगा, यानी सभी जगह शिक्षा का प्रचार और प्रसार होगा। ऐसा होगा मेरे सपनों का देश। तो ये था मेरे सपनों का देश निबंध। सेकंड निबंध देखिए, हम सेकंड निबंध करेंगे कंप्यूटर है निराला। यानी हम 2 निबंध करेंगे, मेरे सपनों का भारत और कंप्यूटर है निराला। देखिए, आज का युग कंप्यूटर का युग है। सभी को पता है आज का जो युग है कंप्यूटर का युग है। हमारे जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो कंप्यूटर से अछूता रह गया हो, यानी जिन्हें कंप्यूटर के विषय में ना पता हो। बैंक है, दफ्तर है, अस्पताल है, स्कूल है, कॉलेज है, रेलवे स्टेशन, आप कहीं भी चले जाइए, कंप्यूटर महाशय के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। कंप्यूटर अपने कार्यों के कारण मशीनी मानव जैसा दिखाई देता है। इसके द्वारा सभी कार्य इतनी तीव्रता से, यानी बहुत जल्दी से, शुद्धता से और स्पष्टता के साथ होते, यानी कोई गलती नहीं होती, कि सुपरमैन को भी ये पीछे छोड़ सकता है। कंप्यूटर के बढ़ते प्रयोग के कारण सभी को इसका ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। आजकल विद्यालयों में आरंभ से ही बच्चों को इसकी शिक्षा दी जाती है। कंप्यूटर पर इंटरनेट की सहायता से बच्चे अपनी पढ़ाई से संबंधित कोई भी जानकारी चुटकी बजाते ही हासिल कर लेते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा साधन है जिससे आप विश्व के किसी भी क्षेत्र की जानकारी पल भर में प्राप्त कर सकते हैं। चिकित्सा एवं भवन निर्माण के क्षेत्र में भी कंप्यूटर ने बहुत योगदान दिया है। बड़ी बड़ी बीमारियों की जांच और इलाज के लिए डॉक्टर कंप्यूटर की सहायता लेते हैं। पुलों के निर्माण और बड़े बड़े यंत्रों की रूपरेखा, यंत्रों ते मशीनें की रूपरेखा बनाने में भी कंप्यूटर की अहम भूमिका है। बैंकों तथा अन्य कार्यालय होते हैं, ऑफिस में दस्तावेजों को संभालने के लिए, दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स को संभालने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, कंप्यूटर का प्रयोग करना कठिन नहीं है, अपितु अत्यंत सरल है। केवल अभ्यास और समय देने की आवश्यकता है।
कंप्यूटर आज के युग की प्रमुख आवश्यकता है, अतः हम सभी को इसे अपनाना चाहिए और इसका सही उपयोग करना चाहिए। तो आज हमने 2 निबंध करे, एक तो क्या मेरे सपनों का भारत और एक कंप्यूटर है निराला। आप इन दोनों ही को अच्छे से लर्न करें। धन्यवाद।